हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैंने आपको भारतीय संस्कृति में एक पहला पैसेज समझाया था, आपने उसको समझा होगा अच्छी तरीके से। और अब मैं आपको दूसरा इसके बारे में बता रही हूँ। दूसरा पैसेज देखिए, गद्यांश देखिए और उसकी व्याख्या को समझिए। यह केवल एक आत्मा की भावना नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक सत्य है जो हजारों वर्षों से अलग अलग अस्तित्व बनाते हुए अनेकानेक जल प्रपातों और प्रभावों का संगम स्थल बनकर एक प्रकांड और प्रगाढ़ समुद्र के रूप में भारत में व्याप्त है। बताया इसमें क्या बताया मैंने? इसमें बताया था कि कैसे जो है भारतीय संस्कृति होती है। बताया इसमें आपको बताया था कि भारत की प्रकृति की विविधता है। यहाँ के लोगों के रहन सहन, वेशभूषा, खान पान, शरीर और मस्तिष्क पर भी खूब प्रभाव पड़ा है। यह वैज्ञानिक सिद्धांत भी है कि किसी स्थान की जलवायु व्यक्ति के रहन सहन, वेशभूषा, खान पान और शारीरिक विकास आदि को प्रभावित करती है। अब आप इसको देखिए, ये देखिए क्या इसमें क्या बताया। यह केवल एक आत्मा की भावना है। विशाल भारत की बहुरंगी संस्कृति की अनेकता में एकता है। किसकी? विशाल है, बहुत बड़ा भारत विशाल है, उसकी बहुरंगी संस्कृति की अनेकता में एकता व्याप्त है। क्या है? एकता व्याप्त है। यह केवल एक काव्य की भावना नहीं है, यह किसी कवि की कल्पना मात्र नहीं है। भाई किसी की कल्पना मात्र नहीं है, लेखक ने किसी भावावेश में भी ऐसा लिखा है। क्या लिखा है? देखिए कि भारतीय संस्कृति के मूल में क्या विद्यमान है? एकता विद्यमान है। किसके? भारतीय संस्कृति के मूल में एकता विद्यमान है। यह कविता की उड़ान नहीं है। ये देखिए, ये कहा इन्होंने, यह कविता की उड़ान नहीं है वरन एक ऐतिहासिक सत्य है। क्या है? कल्पना की उड़ान नहीं है वरन एक ऐतिहासिक सत्य है। जैसे विभिन्न झरनों, तब इन्होंने किसका उदाहरण दिया है? जैसे अनेकानेक जल प्रपातों, ये वाला दिया है, अनेकानेक जल प्रपातों और प्रभाव का संबंध बनकर एक प्रकांड और प्रगाढ़ समुद्र के रूप में भारत में व्याप्त है। क्या बताया इन्होंने? कि जैसे विभिन्न झरनों और नदियों के उद्गम स्थल, मतलब उद्गम माने निकलने के स्थान अलग अलग होने पर भी उनका जल दूर दूर से आकर सागर की गोद में, जगह जगह से नदी आती है और कहाँ समा जाती है? सागर की गोद में समा जाती है। और उसका नाम संगम क्या कहलाता है? संगम अर्थात सागर कहलाता है। उसको क्या नाम दे दिया जाता है? संगम, और संगम सागर कहलाता है। उसी प्रकार भारत में अनेक विचारधाराओं के लोग रहते हैं। आप जानते हैं कि भारत में बहुत विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं। तो उन्होंने कहा अनेक विचारधाराओं के लोग भी रहते हैं और विभिन्न धर्मों तथा संप्रदायों के झरने हजारों वर्षों से भारत में आकर मिलते हैं। कहाँ के? इन्होंने क्या बताया कि विभिन्न धर्मों तथा संप्रदायों के झरने हजारों वर्षों से भारत में आकर मिलते रहे हैं। इन सब के मिलने से क्या हो जाता है? एक विस्तृत माने बहुत बड़े गहरे सागर का निर्माण होता है। इन सब के मिलने से विभिन्न धर्मों तथा संप्रदायों के झरने हजारों वर्षों में भारत में आकर मिलते रहे हैं। इसी सागर को क्या कहते हैं? इसी सागर को हम भारतीय संस्कृति कहते हैं। क्लियर? इसी सागर को, इसका सार एक बार समझ लीजिए कि विशाल भारत की बहुरंगी संस्कृति की अनेकता में एकता व्याप्त है। यह किसी कवि की कल्पना मात्र नहीं है, लेखक ने भावावेश में भी ऐसा नहीं लिखा। वो भाव में आवेश में आकर उसने ऐसा नहीं लिखा है कि भारतीय संस्कृति में मूल में एकता विद्यमान है। यह कविता की भी उड़ान नहीं है। आप जानते हैं कि कविता की उड़ान नहीं है, वरन ये एक ऐतिहासिक सत्य है। क्या है? एक ऐतिहासिक सत्य है। जैसे विभिन्न झरनों और नदियों के उद्गम स्थल अलग अलग होने पर भी उनका जल दूर दूर से आकर सागर की गोद में समा
जाता है और उनका नाम क्या दे दिया जाता है? सागर कहलाता है। वो क्या कहलाता है? सागर कहलाता है। उसी प्रकार से भारत में अनेक विचारधाराओं के लोग रहते हैं, विभिन्न धर्मों तथा संप्रदायों के लोग रहते हैं। इन सब के मिलने से क्या होता है? एक गहरे और बहुत बड़े विशाल सागर का निर्माण होता है। इसी सागर को हम क्या कहते हैं? भारतीय संस्कृति कहते हैं। अब देखिए गद्यांश के पद, पाठ और लेखक का नाम। अब पाठ का नाम क्या है? आपको पता है, भारतीय संस्कृति, और लेखक का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसमें जो है मैंने आपको व्याख्या इसकी इन लाइनों की क्लियर कर ही दी है। अब आगे देखिए आप, भारतीयों के हृदय में प्रवाहित भारतीयता की भावना की तुलना किससे की गई है? किससे की गई है तुलना? भारतीयों के हृदय में प्रवाहित होने वाला। अच्छा, लेखक ने किसे भारतीय संस्कृति का नाम दिया है? देखिए ये वाला क्वेश्चन है कि लेखक ने किसे भारतीय संस्कृति का नाम दिया है। तीसरा क्वेश्चन है ना, देखिए आप, ये रहा तीसरा क्वेश्चन। तो इसका आंसर लिखेंगे अब कि भारत की अनेकता में जो एकता की भावना है, भारत की एकता में जो अनेकता की भावना है, उसी को लेखक ने भारतीय संस्कृति का नाम दिया है। एक बार और देख लीजिए कि भारत की अनेकता में जो एकता की भावना है, उसी को लेखक ने भारतीय संस्कृति का नाम दिया है। आगे देखिए, यह क्वेश्चन देखिए अब आप, क्या दिया है कि भारतीयों के हृदय में प्रवाहित भारतीयों की भावना की तुलना किससे की गई है? किससे की गई है तुलना? नदियों में बहने वाले जल से की गई है। भारतीयों के हृदय में प्रवाहित भारतीयता की भावना की तुलना किससे गई है? की भावना की तुलना अनेक नदियों में बहने वाले जल से की गई है। क्लियर? अब आप आके देखिए आगे, गद्यांश में नदियों के किसने प्रतीक के रूप में प्रस्तुत नदियों को गद्यांश में किसके नदियों को किसके प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है? गद्यांश में नदियों को विभिन्न धर्म संप्रदायों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। किसके रूप में किया गया है? नदियों को विभिन्न धर्मों संप्रदायों के रूप में प्रस्तुत किया गया। क्लियर? आपको समझ में आ गया? आप इसका भावार्थ, व्याख्या इसकी आप स्वयं लिखकर और ग्रुप में सेंड करेंगे। अभी तक किसी बच्चे का काम नहीं आ रहा है। लगता है कोई बच्चा ध्यान से ना तो पढ़ रहा है और ना ही समझ रहा है, क्योंकि बच्चे का रेस्पॉन्स जब पता लगता है जब उसका काम सेंड आ जाता है। इसलिए आप लोगों से यही है कि आप लोग जो है इस कार्य जिसको पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से सुनिए और उसकी व्याख्या को सेंड करके उसकी लिखकर ग्रुप में सेंड कीजिए। धन्यवाद।